तन्हा 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 मत सोचा कर मर जाएगा, मत सोचा कर तन्हा तन्हा क्या बात है। जी आप बहादुर मत सोचा कर तेरा भी एक दिन आएगा, तेरा भी एक दिन आएगा, कब आएगा मत सोचा कर तन्हा तन्हा मत सोचा कर मर जाएगा, मत सोचा कर तन्हा तन्हा अच्छा बाबूजी, मैं लोकगीत विरह गायिका मुस्कान चंचल प्रतापगढ़ की धरती से आज आप लोग के बीच में एक दर्दनाक कांड विरह भेजा थी। विरह के शीर्षक है अहमदाबाद विमान दुर्घटना। अहमदाबाद में जो घटना घटी है 12 जून को, बहुत ही दर्दनाक घटना है। 4 लाइन भूमिका में गुरुजी लिखा थे इनका। जगत के है दाता कहाँ हो विधाता, दुख का रूप दिखाऊं मैं कैसे, तकनीक की गलती या कारण फितरती, प्रौद्योगिकी को अपनाऊं तो कैसे, उठे वेदनाओं का सागर जिगर में, अरे द्रवित है हृदय गीत गाऊं तो कैसे। सुने ना जो वंदन तो क्रंदन सुनो प्रभु, सुरेंद्र कलम को चलाऊं तो कैसे। जगत के दाता कहाँ हो विधाता, दुखद का रौरू दिखाऊं मैं कैसे, तकनीकी गलती या कारण फितरती, प्रौद्योगिकी को अपनाऊं तो कैसे, उठे वेदनाओं का सागर जिगर में, द्रवित है हृदय गीत गाऊं मैं कैसे, सुने ना जो वंदन तो क्रंदन सुनो प्रभु, सुरेंद्र कलम को चलाऊं तो कैसे। बाबूजी, ये जो घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक घटना के देखते हुए हमरे विराम में गजल के भाव लगा था का भैया।
खाइल। और जब वो लड़का प्यार में धोखा खाइल तो अपने प्रेमिका से जाई के रोई के कहे ये जान, ए दिल में प्यार जगाई के तू हमरे दिल पे पत्थर मार के जात हो। जा हमार दुआ बा, तू जहां भी रहा खुश रखा, लेकिन ये प्रेमी के प्यार तू पवू ना। कहे प्रेमी रोई के कहे का, ओहो हो हो दिल में लहर उठैलू, जिंदगी जहर बनैलू। क्या बात है, सनम बेवफा हो गईलू हो है, सनम बेवफा हो क्या बात है, नहीं सनम बेवफा हो गईलू हो है, सनम क्या बात है, जिया धर्मेंद्र भैया। लेकिन इसी के भाव में समझते हुए आदरणीय परम पूज्य परम सदैव परम सम्मानित सुरेंद्र नाथ यादव गुरु जी अपनी कलम के माध्यम से लिखते हैं इस घटना को देखते हुए क्या, दीधा नायिका हो गइल हो है, दीधा क्या बात है, जिया भैया। बाबूजी जौन घटना भइल बा
अहमदाबाद विमान दुर्घटना केकरा पे दोष जाई, ई कांड भवा कैसे के करवा, इस कारण का बा, यही से हमरे गुरुजी नजम के भाव में लिखा थे का। सृष्टि के कर्ता जीवन को सजाया है। गुजरात प्रांत में सुरेश भाई रहते थे, होगी कामयाब बेटी यही वो कहते थे। रात दिन मेहनत करके रुपया खूब कमाऊंगा, रात दिन मेहनत करके रुपया खूब कमाऊंगा, पढ़ेगी बेटी जितना उतना मैं पढ़ाऊंगा। एक दिन बेटी देखा हाथों में छाला है, एक दिन बेटी देखा हाथों में छाला है, एक दिन बेटी देखा हाथों में छाला है, लगी बिलख ने पिता बढ़ के फिर संभाला है। क्या बात है? बाबूजी हमारे बिरहा की कहानी की शुरुआत यहीं से बा। गुजरात प्रांत के हिम्मतनगर में रहने वाले सुरेश भाई खटीक थे। खटीक भाई अपने पत्नी और बिटिया के साथ बड़ा प्रेम से राहत रहन, बड़ा खुशहाल परिवार रहा। बस एक चीज की दिक्कत रही, बस सुरेश भाई बड़ा गरीब रहे, दिन रात मजदूरी करके अपन घर परिवार चलावत रहे, लोडिंग रिक्शा हिचे। एक दिन बाबूजी शाम की जब मजदूरी करके सुरेश आवा थे, सुरेश की बिटिया के नाम पायल, जब पायल देखा था अपने बाबू के हाथे में कि बड़ बड़ छाला पड़ा बा, तो जाय के पैरवा पकड़ के रोवे लाग। जब पायल बिटिया अपने बाबू के पैर पकड़ के रोवता, तब देखा सुरेश भाई अपने बिटिया के समझावा थे कि ए बेटी हम गरीब हैं, पेट पाले खातिर ये सब करे के पड़ा था, हमार लोगन के मजबूरी बा, तो बिटिया सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दा, तू पढ़ाई करा बस। लेकिन बाबूजी जब पायल बिटिया अपने पिता की ये हालत देखा था, तो ओकरे बर्दाश्त ना होत एक बात अपने पिताजी से कहा था। हमरे बिरहा में ही से धुन बदलत भैया। खूबसूरत लड़की बढ़िया सच समर के जात रहे, और कोनो बढ़िया मन चला लड़का एकदम धर्मेंद्र भैया के जैसे जाए के कहे मैडम बड़ा सच समर के चलत हो, ये तोरे सुंदरता के राज का है, अब कहाँ बिजली गिरी तनी हमरा के कुछ बताऊ। तब वो लड़का पूछा था का
सुना। तब वो रोई के कहा था का, लिख ले विधाता पापा कैसन नसीबिया गरीबिया में ना। ए बाबू ये कैसन गरीबी है रे। लिख ले विधाता पापा कैसन नसीबिया गरीबिया में ना। केहू हो के गरीबिया गरीबिया में ना। पायल कहे बाबू ये गरीबी कैसन चीज है कि आज आप इतना मेहनत करते हैं, हम लोग मजबूर है, कुछ कर ना सकत है। देखा सुरेश अपने बिटिया के समझाने की ये बेटी जब गरीबी आवा था तो चारों तरफ से आवा था। ए गरीबी के कोनो रास्ता ना आई, गरीबी कब कैसे कहाँ आए जाए। ये गरीबी एक ऐसा चीज है, जब गरीबी आवा था लोग बतावा थे कि गरीबी में आटा भी गिल हो जाता। तो गरीबी है बिटिया, तू इस सब पे ध्यान जिंदा मेहनत करत है ना, तो के हम पढ़ाओ, तू मन लगाए के पढ़ा बिटिया। अब बाबूजी पायल बिटिया इतना होनहार, इतनी पढ़े में अच्छी रही, ओकर सपना कुछ और रहा। तो सुरेश कहन देखा बेटी तू पढ़ा बस, लेकिन देखा पायल माना तना। तो पहले बंद ने अपने पिता से कहा था का, हमहू कराबा या बा कहाँ मैं पापा। मेहनत कराबा मिली दहम ये पापा। पापा हम काम करे चाहत हई। हमहू कराबा या बा काम ये पापा। मेहनत करब मिली हमके दाम ये पापा। दूर होई जाई जीवन के खराबिया गरीबिया में ओ। क्या बात है। दूर होई जाई जीवन के खराबिया गरीबिया में ना। केहू हो के गरीबिया गरीबिया में ना। क्या बात है। जी आप बहादुर। पायल जाए के कहे ये पिता हमार बाबू है, हमके बचपन से पाल पोष कितना बड़ा कही था, तो हमरो कुछ फर्ज बना था। हम पढ़ाई करब चाहे ना करब बाबू, लेकिन अब हम काम करब और तहार बोझ हल्का करब। हमके मना मत करिया, हम पैसा कमाए चाहत है, मेहनत करे चाहते बाबू। लेकिन देखा जब इतनी बतिया सुरेश सुनत हैं तो डांट के कहने पायल, अरे पगली तोर बाप जिंदा बा, ए बाप के शरीर में बे खून बा, बिटिया तू पढ़ा बस। जो उन शब्द आज ले ले अपने जुबान पे, इस शब्द दोबारा कभो लाओ जिन। जब तक कि बाप जिंदा बा जी जहां लगा के दिन रात मेहनत कर के हम तोके पढ़ाओ बिटिया, हमरो कुछ सपना बा तो के आगे बढ़ावे के। तब देखा यहीं से भैया हमरे बिरहा में धुन बदला था, होत का आगे कोनो दुल्हन के दूल्हा एकदम नौसिखिया ड्राइवर नया नया ट्रैक्टर ले जाए के बैठेगा, अच्छा भी नहीं लगावत बा, बस वैसे आऊं के पड़ा बा कहत बा कहीं चलत ना बा।
अब कुछ बेचारा ना पर सीधा हॉर्न बार बार दबावत वो दुल्हनिया अंदर रहे निकलिस कइस का हो क्या सोरानमा दबावत है। अरे लेके जा आगे खेत देखा धाने के समय आई गबा जा खेत तो तनी जोता आई दुवरवा पे का पापा लगौले हुआ तब दुल्हनिया देखत भाई तब बौरावा चबिए ना लगाए बा अब वैसे ही नाव के पड़ा बा तब देख के कहे का हल्का काही पियावा के हल्का काही पियावा के बिन चलुए इंजन चपता क्या बात है। हल्का काही पियावा के बिन चलुए इंजन चपता नया नया ड्राइवर और नवे धई धई दाबता नया नया ड्राइवर क्या बात है। लेकिन बाबूजी जब पायल कमाई के नाम ले था तब डांट के सुरेश भाई अपने बिटिया के समझावा थे कहा थे का कहे पिता तू पढ़ाए बेटी कहे पिता तू पढ़ाए बेटी अब ही जोर मोर पूरा बा कहे पिता तू पढ़ाए बेटी अब ही जोर मोर पूरा बा कामयाब जब लेना बनाई कामयाब जब लेना बनाई सपना मोर अधूरा बा कामयाब जब लेना बनाई ए बिटिया सुरेश से कहे ए पागल हमार जान परान पे सब कुछ है बिटिया तू पढ़ाई करा मेहनत मजदूरी करे के जरूरत नहीं बा तार जोन मंजिल है तो के जहाँ तक जाए के बा हम हुआ तक तो के पहुँचाओ बिटिया तू ओके टेंशन जिन ला हम दिन रात मेहनत मजदूरी के ले ए बात के कमजोर जिन समझा छोट के रहो तबे से कंधा पे बैठाए के तो के खिलाए पढ़ाए आज बड़ी हो गई तो कमाए के बात करत हूँ जब तक बाप जिंदा बा ऐसा शब्द अरे बेटी जो ने दिन मर जा ओ दिन ऐसा शब्द मुँह से निकालू भले गरीबी बा ये गरीबी हम झेल के तो के आगे ले चलबे जहाँ तक तहार मंजिल है जहाँ तक के तहार उड़ान है वहाँ तक हम पहुँचाओ बाबूजी अपने बिटिया पायल के समझावा थे और इधर पायल बिटिया अपने पिता के बात मान करके पढ़ाई पे दिन रात ध्यान लगाए बा दिन रात मेहनत करत बा कि हम के अपने मंजिल तक जाए के बा बाबूजी धीरे धीरे दिन बिता पायल मेहनत करके पढ़ाई पूरी करती है एक इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी में जॉब पा जाती है बाबूजी जब एक इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी में जॉब पाती है तो घर परिवार नात रिश्तेदार आसपास पड़ोस सब खुश हो जाते हैं और माता पिता का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था बाबूजी सब लोग झूम जाते हैं कि आज हमारी बिटिया जहां तक जाए चाहत रही आज पढ़ लिख के कुछ बन गए बा बाबूजी जब पायल इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी में नौकरी पावा था जॉब करे लगा तो बाबूजी कंपनी के काम से कंपनी वाले पायल के लंदन भेजा थे
जब लंदन भेजा थे तो भैया आगे होत का तेरी के भाव में कहना बाप। अरे राम उड़ान को आसमान मिल गया, अरे उड़ने को आसमान मिल गया, पंछी चहक उठा दिनकर का पहरा जान हरे जान हरे जान। उड़ने को आसमान मिल गया, पंछी चहक उठा दिनकर का पहरा जान, उड़ने को आसमान मिल गया। बाबूजी जब पायल बिटिया इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी में नौकरी पावा था तो एकदम खुश हो गए कि अभी जोन गरीबी बा हमरे घर के गरीबी बा, हमार बाबू दिन रात जोन ओवरलोडिंग रिक्शा खींचत हुए, एक गरीबी से हम दूर कर देव। इतना कमाबे, इतना रुपया पैसा कमाब कि हमारे पिताजी के कोनो काम काज ना करे के पड़ी। बाबूजी लेकिन आगे होत का विदेशिया के भाव लगा था। अरे खुशिया से भरल रहा, अरे घरवा अंगनावा हो, और आइल गरीबी विधना देखैले कंपनी के कमावा से अरे लंदन की तैयारी भई, अब पहली बार पायल बैठल रहली विमानवा, विमानवा जब उड़ै लागा, अरे खुशी में गरहना लागा, गिरल बा नीचावा ता जरई लागल तनावा, वही रे विमानवा में यात्री सब जरी गईले, अब पाइले खबरी माई बाबू जौने छनावा, बाबूजी जब लंदन चाय के लिए कंपनी आदेश कर दे था, अब पायल भी बड़ी खुश रहा था कि ये गरीबी से आज हम लोग के छुटकारा मिलत बा, लंदन जाए के मिलत बा, आज हम लोग के जहाज पे बैठे के मिली। बाबूजी पायल जाती है अहमदाबाद, जब जाती है पायल और जब विमान पे बैठती है तो आगे होत का भैया, अरे बाबू दरोगा जी, हे बाबू दरोगा जी, कौन करनावा बधला पियावा मोर, बाबू दरोगा जी,
पायल जैसे ही जहाज उड़ती है 1:कुछ पे तो जहाज क्रैश हो जाती है। बाबूजी जितने भी यात्री उस जहाज पे बैठे थे जा करके एक मेडिकल कॉलेज में जाकर के टकरा जाती है। जब मेडिकल कॉलेज में टकरा था तो जितने भी उस पे बैठे थे बताया जाता है मीडिया के माध्यम से 242 लोग थे। 242 लोग थे जिसमें एक व्यक्ति उस जहाज से कूद जाता है। 241 लोग मर जाते हैं और एक आदमी उसमें से बच जाता है। लेकिन आगे होत का भैया, दुलरी बिटिया हो दुलरी बिटिया हो माई मनी तारो वही असुआ ढार दुलरी बिटिया हो बाबूजी दोपहर 1:38 पे जब एयर इंडिया के विमान AI 171 से वहां उड़ान भरती है और उड़ान भरते ही विमान क्रैश हो गया। विमान B3 मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर जाकर टकरा जाती है। बताया जाता है उस कॉलेज में 510 छात्र खाना खा रहे थे और विमान में 242 यात्री यात्रा कर रहे थे। बाबूजी जब टकरा था तो सारे के सारे लोग उसी में जल जाते हैं। जो विमान पे बैठे थे यात्रा करने वाले 242 उसमें से एक बचता है जिसका नाम बताया गया विश्वास कुमार। जब वो मेडिकल कॉलेज से टकरा था जहाज तो बीच में बेचारा बैठा रहा तो वह जो आगे के गेट था जैसे गेट टूटा था वो देखा कि गेट टूट गया, अब हम कोशिश करब हम बच जा सकी थी तो देखा था तुरंत जहाज से कूद जाता। बाबूजी जब कूदा था तो आगे होत का माई के कही के हम के बुलाई के हम दुला राइब हो के कर कन्यादान करब हम के कर कन्यादान करब हम छाती पे बिठाई दुलरी बिटिया हो दुलरी बिटिया हो साजल सपना लुटी संसार दुलरी बिटिया हो साजल सपना दुलरी बिटिया हो साजल सपना। क्या बात है दुलरी बिटिया बाबूजी इधर जब पायल के माता पिता के पता चला था कि हमार बिटिया जो ने विमान में बैठ के जा रही थी लंदन, वो विमान जाए के मेडिकल कॉलेज में जाए के टकराए गए, विमान क्रैश हो गया तो बाबूजी दोनों फुट फुट कर रोने लगते हैं। महतारी बिलख के रोवत बाकी है भैया ए बेटी कम से कम आखिरी दीदार तो हो ही जाता,
भगवान ही हम लोग के साथे का कैदा। आज सुख के दिन आए, तुरंत इस सुख हमार देखल ना गए। हमरे बिटिया पायल के छीन लिया, लास्ट चेहरा भी ना देखे के मिलल, लाश भी ना पता चलल। बाबूजी इधर फूट फूट के माई अब बाबू रोवत हैं। सुरेश भाई सोचत हैं कि गजब भगवान कौने कलम से हमार किस्मत लिखा, जोने बिटिया के पढ़ाई लिखाई कितना बड़ा हम करे। बिटिया आज अपने मुकाम पे पहुंची तो कर खुशी तो सीते के ना गई। हमरे बिटिया के जान लेला। बाबूजी इधर माई बाप रोवत हैं, लेकिन आगे पापट के भाव में होत का। अरे दिहला कैसन दिनवा नाथ देखाई रोवत माई बा। अरे दिहला दिनवा कैसन नाथ देखाई रोवत माई बा। अब के कर कितना दुखवा हम बताई माई रोवत बा। क्या बात है जिया बाबू। दिहला कैसन दिनवा नाथ देखाई माई रोवत बा। अके कर कितना दुखवा हम बताई माई रोवत बा। ए भगवान तू हमरे बिटिया के नहीं पता नहीं कितना महतारी के गोद सुनी के दा, पता नहीं कितना माई के लड़का के तू छीन ला, पता नहीं कितना महतारी के बिटिया छीन ला, पता नहीं कितना पति पत्नी मारे गए उसमें। जा भगवान आई घटना देख के पूरी दुनिया रोवत बा, लेकिन आपके दिल में तनिको दर्द ना बा। कैसा आपका खेला है। और पहले बंद में होत भैया का। अरे 241 मारी गईले, बचा 20 आशु हो। हॉस्पिटल में भर्ती हो, बिनत बाड़े देखा सांस हो। अरे पूर्व मुख्यमंत्री अरे विजय रूपाणी भाई रोवत बा। अरे पूर्व मंत्री विजय रूपाणी भाई माई रोवत बा। शुभम सगुन चली गईले बहिन भाई माई रोवत बा। क्या बात है। क्या बात है। बाबूजी उसी विमान में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वो भी बैठे थे उसमें। शुभम शगुन भाई बहन वो भी बैठे थे। बाबूजी कई लोग उसमें यात्रा कर रहे थे। कितनी खुशी थी उन लोगों को बैठने के पहले कि हाँ आज हम लोग जहां जा रहे हैं, कितने खुश हैं। सबका अपन अपन सपना होता कि हमके हुआ जाए के बाद हमारी सपना पूरा होई, लेकिन भगवान देखा एको सेकंड एको मिनट आपके लगा नहीं सबके मारे में, सबके खुशी के एको मिनट नहीं लगा आपके गम में बदले में। कैसे के भगवान हुआ तू। और हमार सरकार से मांग है कि काहे घटना भा का कारण है जहाज के क्रैश हुए से, किस लिए भवाई आगे होत का भैया आल्हा के भाव में। अरे विधना के प्रकोप या झोंक धरती के भैया, मानवीय भूला होई गइल।
विधाता के प्रकोप तो देखा, एक झोंक में कितना लोग के जान ले लेन। वही में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वो भी उसी में बैठे थे। शुभम शगुन भाई बहन थे, वो भी उसी में बैठे थे। और इधर देखिए, नई नई शादी भरी जेकर बाबूजी 4 महीना पहले शादी भइल कमलेश के पत्नी के साथे अपने खुशहाल से और विमान में बैठ के जाते रहे, लेकिन बाबूजी एक के मिनट में उस सुख दुख में बदल गया। आर्थिक विभूति की सगाई भरी, कुछ दिन शादी की भी बचा रहा। बाबूजी वो भी प्रेम से बैठ के जा रहे थे और उसी में गौरव भट्ट पत्नी के साथ, पत्नी के नाम कल्याणी और 2 बच्चे भी थे, एक लड़की एक लड़का। बाबूजी वो विमान में बैठा रहे तो सोचन कि काहे ना आज विमान में बैठा ही प्यारा से एक सेल्फी ले ली अपने परिवार के साथ। बाबूजी जब गौरव भट्ट अपने पूरे परिवार के साथ एक सेल्फी ले थे तो अपने सेल्फी लेने के बाद अपने यार दोस्त के पास शेयर कर देते। जब सेल्फी यार दोस्त के पास शेयर करा थे, बाबूजी जैसे वो जहाज उड़ा था तो तुरंत क्रैश हो गया। एक बताया जाता है कि एक भी मिनट नहीं लगा था क्रैश होने में। बाबूजी उसमें बताया जाता है इस दुर्घटना में 242 से केवल एक व्यक्ति, जो मैंने अभी बताया जिसका नाम विश्वास कुमार बताया गया था, और बेचारा जब जहाज से कूदा तो तब तक नीचे एम्बुलेंस लोग, डॉक्टर लोग, ढेर सारे लोग आ गए थे। जब उसको देखे तो उसको तुरंत एम्बुलेंस में लाद करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो भी बेचारा हॉस्पिटल में सांसों की गिनती गिन रहा है। इधर आगे होत का भैया पंधारी के भाव लगा था। अरे बढ़ल रोस सबही पे, अरे विपत्तिया पड़ल, अरे बढ़ल रोस सबही पे, अरे विपत्तिया पड़ल, के बताई आज काहे के जहाजिया गिरल। बाबूजी जिस मेडिकल कॉलेज में वो जहाज टकराई थी उसमें भी कुछ डॉक्टर बैठ करके खाना खा रहे थे और कुछ कर्मचारी भी थे जो अपना काम कर रहे थे, जिसमें से 5 डॉक्टर जो खाना खा रहे थे वो भी उसी में जल के राख हो गए। लेकिन आगे होत का भैया, अरे 241 यात्री 5 डॉक्टर चली गई ले। घायल कितने हॉस्पिटल में अब ही न घर आई ले। अरे गलती के कर भंवर में जिंदगिया पड़ल, अरे गलती के कर भंवर में, अरे जिंदगिया पड़ल, तो के बताई आज काहे के जहाजिया। बाबूजी इधर 241 यात्री और 5 डॉक्टर मर गए। अरे वाह, और उसी में ढेर सारे डॉक्टर जो घायल हो गए थे अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्यों घरे लौट के नहीं गए। बाबूजी सांसों की गिनती गिन रहे हैं सारे लोग उसमें। आगे होत का भैया अगले बंद में, अरे विज्ञान कई के खोज जितना आराम बढ़ाए, असुविधा के पीछे पीछे दुविधा भी आए। अरे प्रगति विगति में सारी
जात बा, जितने सुविधा देत बा उतने दुविधा भी आवत बा। अगर ये सुविधा के लोग सही से इस्तेमाल करते हैं तो सही अच्छे में काम आवत बा। अगर पूरा चीज में इस्तेमाल करत हैं तो लोग के नुकसान भी करत बाई। विज्ञान जितना भी आगे जात बा, जितना भी सुविधा देत बा, सुविधा नहीं ओकरे साथे दुविधा भी आवत बा। बाबूजी उस विमान में जितने भी लोग बैठे थे 169 भारतीय लोग थे जो भारत के रहने वाले थे, 52 ब्रिटिश थे और 7 पुर्तगाली थे। और उसमें एक बताया गया एक वहां के रहने वाले थे कर्नाटक का। बाबूजी जितने भी लोग उसमें बैठे थे सबकी मृत्यु हो गई। बस हमार लोग के सरकार से ही है आवाज बा कि बतावे काहे घटना भा, कैसे भा, के कराइश, एकर कारण का बा। लास्ट में भैया इसे गुरु घराने का छाप बा। अरे गुरु बिहारी गुरु रमन दुख में